गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक 50% सिलेबस कवर करता है आपके फर्स्ट यूनिट का। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें सबसे पहली बात आपको एब्जॉर्प्शन समझना है, फिर उसका मैकेनिज्म मतलब कैसे होता है। तो हम एक सिंपल सा लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि ये एक तरह से वर्ब है। हम इंग्लिश में जहाँ पे TION लगा होता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, कोई चीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि किसी भी ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन की ओर जाना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब ऐसा समझिए कि आपने माउथ से ड्रग को लिया, आपके जीआई में ड्रग पहुंचा, है ना, आपके जीआई में ये ड्रग पहुंचा। अब इस जीआई से फिर आपके स्टमक में, ठीक है, आपके स्टमक में। अब इस जीआई से यहाँ पे क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जीआई वॉल, जीआई एपिथेलियम वॉल क्रॉस करके इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे तो सिंपली ये दिख रहा है, बट होता यह है कि कोई भी चीज़ आप ओरली लेते हैं तो वो आपके पोर्टल वेन से होते हुए सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? लीवर में पहुँचता है। लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, उसके बाद बचा खुचा जो होता है वो पहुँचता है ब्लड में। तो ब्लड में पहुँचना मतलब इनर कोर, ऐसा समझिए कि किसी भी मटेरियल, मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ठीक, इस मटेरियल के में अगर आपको वाटर यहाँ तक भेजना है तो वाटर यहाँ पे है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, और इस मटेरियल में इसके सेंटर तक पहुँचना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ पूरी तरह से मॉलिक्यूल का चला आना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अगर इस सपोज दैट कि मान लीजिए ये मटेरियल है, मटेरियल में मान लीजिए एक सॉलिड मटेरियल, चौक का टुकड़ा ही है ये। इसको अगर हम पानी में डाल देते हैं, क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, तो होता क्या है कि पानी इसके सरफेस पे आएगा। पानी क्या आएगा? इसके सरफेस पे आएगा। तो जब इसके सरफेस पे आएगा तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन क्यों? क्योंकि अभी वाटर पूरी तरीके से इनर कोर तक नहीं पहुंचा है। जब तक कोर तक नहीं पहुंचा है तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? एडजॉर्प्शन हुआ है। मतलब सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गया। अब अगर एक कॉटन का टुकड़ा लीजिए और उसको बाल्टी में डालिए, मान लीजिए ये कॉटन है, क्या है? कॉटन है। तो अगर इसको आपने वाटर में क्या डीप किया तो आपको क्या मिलेगा कि थोड़ी देर बाद सारा का सारा वाटर इसके अंदर कहाँ पहुंचेगा? कोर तक पहुंच जाएगा, इसके कोर तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। तो बात समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझिए, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। अब आई थिंक एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस of diffusion of molecule from site of administration to the systemic सर्कुलेशन। तो
इसको आप अपने तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं कि ब्लड में पहुंचना है ड्रग को। अब क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो ड्रग के रिस्पेक्ट में ही हम बता रहे हैं कि इट इज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डिफ्यूजन कह लीजिए या ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, बातें की है। कहाँ तक? सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने के प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये 3 मैकेनिज्म में कंप्लीट होता है। देयर आर 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने में बॉडी में। तो कौन कौन सा वो 3 मैकेनिज्म है? पहला है ट्रांस सेलुलर मैकेनिज्म या ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा आप कहेंगे पैरासेलुलर, ये आप पूरा का पूरा 10 नंबर में अगर आपका आता है एग्जाम में तो सीधा सीधा यही आंसर आप करेंगे। थर्ड है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, डॉट कर दिया मैंने। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांससेलुलर को हम और भी कहते हैं क्या? इंटरसेल्युलर भी कहते हैं। मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, इसको हम इंट्रा भी कहते हैं, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जानते ही हैं, ध्यान से समझिए। इंटरसेल्युलर या ट्रांससेल्युलर का मतलब होता है कि स्टमक में जीआई एपिथेलियम सेल से, है ना, जीआई एपिथेलियम सेल से स्टमक है, यहाँ पे मान लीजिए ड्रग पहुंच गया। अब ये क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम लेयर है। इसके बाद क्या है? इसके पास ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स थोड़ा बड़ा बनाया, ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड में इस ड्रग को पहुंचना है तो ब्रेकडाउन होकर के इस एपिथेलियम लेयर को पार करता है, तब जाकर के ब्लड में पहुंचता है। तो इसी एपिथेलियम का मान लीजिए ये लेयर है, क्या है? ये लेयर है, कई सारे सेल्स का लेयर है, कई सारे सेल्स का लेयर है। अब इस लेयर को पार करने के बाद ही ये एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम लेयर। अब इस लेयर को पार करने के बाद ही ब्लड में पहुंचेगा। तो इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, छोटे छोटे जगह होते हैं, इतना जगह कि वो यहाँ से सेल के बीच में से होकर के इस पार पहुंच जाता है। उसी को कहते हैं इंटरसेलुलर। इंटर मतलब 2 सेल के बीच में से जो जगह है उसको पार करके गया तो इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। पैरासेलुलर स्पेस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के सीधा बीचों बीच में से होकर के जाएगा। अभी बस ये जानिए कि जाएगा कैसे, उसको हम बता रहे हैं कि होता क्या है। इंट्रा मतलब सेल के बीचों बीच से होकर के जाएगा। सेल के बीचों बीच से तभी होकर के जाएगा जब सेल के अंदर कुछ अपना मैकेनिज्म होगा, सेल के पास कुछ दरवाजे होंगे, वो कुछ टाइम के लिए खुलते होंगे, वो अपने लोगों को लेने के लिए अंदर जरूर खुलता होगा। उसी समय ड्रग भी चला जाता है, तो उसी का फायदा उठा करके ड्रग ट्रांसपोर्टेशन हम कर लेते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह होता है कि दरवाजे नहीं बल्कि खुद वो उस समय के लिए दरवाजा बनाता है। वो सेल क्या करता है? अपना सिलिया निकाल करके और मॉलिक्यूल्स को अंदर इंटेक कर लेता है, उसी को कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इनके कुछ टाइप्स हैं। ट्रांससेलुलर या इंटरसेलुलर में क्या होता है? 2 तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि जो विच डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ब्राउनियन मोशन की वजह से होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स खुद अपना ब्राउनियन मोशन ऐसे ऐसे करते रहते हैं जिसकी वजह से वो मोशन में होते हैं। तो एनर्जी की जरूरत कोई नहीं है, अल्टीमेटली उसकी ब्राउनियन मोशन ही खुद की एनर्जी है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। तो जगह को हम मिटा करके फिर से आपको बताए हैं।
आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। फर्स्ट है आपका क्या, फर्स्ट है आपका ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन मतलब passes of drug from epithelium to the systemic circulation। passes of drug molecule from GI epithelium to systemic सर्कुलेशन। ये हो गया आपका ट्रांससेल्यूलर। 3 स्टेप्स होते हैं सिंपली। आपको पता है कि भाई कोई भी अगर आपका एपिथेलियम है तो एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल से बना हुआ है। अब यहाँ से ड्रग पार करेगा कैसे, इस एपिथेलियम को ये फर्स्ट लेयर को पार करके, फिर इसके साइटोसोल को पार करके, फिर थर्ड में बेसल मेम्ब्रेन को पार करके, कुल मिलाकर के 3 स्टेप में उस पर पहुंचेगा। तो इसके जो मैकेनिज्म है वो पहला आता है ए, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है इसमें। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration which do not require, which अगर कई मॉलिक्यूल है तो which do not require एनर्जी, इसलिए ये एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अपना ब्राउनियन मोशन की वजह से ये मूवमेंट करते हैं। ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल के ब्राउनियन मोशन की वजह से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। कुल मिलाकर के ब्राउनियन मोशन की ही एनर्जी इसमें लगती है। तो ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें आपके आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में 4 तरह के ट्रांसपोर्टेशन आते हैं। ये आप कह लीजिए पैसिव डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बी कह लीजिए आप पोर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सी कह लीजिए आप ABC 1 2 3 जो आपको ठीक लगे। सी कह लीजिए आप आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन। और डी कर लीजिए या फोर्थ कह लीजिए आप कैरियर मेडिएटेड या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन या फिर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमने क्या बताया कि 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ये आपके 4 हो गए। इन 4 को डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल में हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को देखें, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा इसको, ट्रांसपोर्टेशन आप समझ जाइए। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन
तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसमें एनर्जी की जरूरत है। इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। अब मॉलिक्यूल्स जो होंगे कम होंगे तो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें दो तरह से होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ सेकेंडरी को, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एबीसी ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर दो तरह के होते हैं बॉडी में, वो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, दो तरह के होंगे। क्या होंगे? सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अभी आप सिर्फ क्लासिफिकेशन ही देखिए, बाद में एक्सप्लेनेशन हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। सिम्पोर्ट और एक्टिव एंटीपोर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पैरासेलुलर क्लासिफिकेशन। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, जितना मैं बता रहा हूं इतना ही आपको लिखना होता है। सेकेंड क्या था? पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। तो पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा कि क्या, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन द सेल, है ना, फ्रॉम द विद इन द सेल, सेल के अंदर से होकर के मॉलिक्यूल जाता है तो वो कहलाता है पैरासेल्युलर। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम विदिन द सेल, विदिन द सेल, सेल से होकर के जाता है। तो पैरासेल्युलर में दो तरह के होंगे, कैसे होकर के जाएगा? सेल के अंदर से होकर के जाएगा। कई बार सेल की टेम्परेरी ओपनिंग होती है ना, तो इसमें पहला है परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियम सेल। ठीक है, दूसरा होता है आपका परजॉर्प्शन। परजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि टेम्पोररी ओपनिंग होता है कुछ समय के लिए, जब सेल सेड होते हैं, छड़ने वाले निकलने वाले होते हैं, जैसे नहीं होता है कि सेल निकल रहा है, तो उस समय टेम्पोररी ओपनिंग होता है। दो नेबरिंग सेल अगर सेड हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, तो उसी समय टेम्परेरी ओपनिंग होता है, तो उस समय भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ये हो गया परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियम सेल और परजॉर्प्शन के थ्रू पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। वेसिकुलर में आपने देखा ही है कि पिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दो प्रोसेस होते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन में आपके पिनोसाइटोसिस, इसको हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, एंडोसाइटोसिस जिसमें कि पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस होता है। पड़ रहा है, आप लिख देते हैं ना। फर्स्ट पिनोसाइटोसिस, दूसरा ठीक है। तो ये आप क्लासिफिकेशन देंगे, समय के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है।